हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार सानी। स्टडी कोर्स के चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके बारे में हम लोग समझेंगे और सीखेंगे। दो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण बनते कैसे हैं, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है और इनका ग्राफी रूप कैसे बनाकर हल किया जाता है, इनके दो मान कैसे, इनके रैखिक समीकरण की रेखा कैसे बनाई जाती है और कैसे इनको ग्राफिक रूप में खींचकर इसे निकाला जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। दो, कि इसे कहने का मतलब है दो, यहाँ कोई कोई चीज है जो दो है। क्या है वो चर। जो जो अंक है वो क्या है, वो चर में हो वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना है। जैसे दो दो चरों x तथा y, दो चर हो गए हमारे x तथा y के रूप में रैखिक समीकरण के रूप में रैखिक समीकरण जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये क्या हो गया, ये दो चर राशि हो गए एक्स तथा वाई, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो और बी नॉट इक्वल टू जीरो तथा सी वास्तविक वास्तविक अचर है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी, जहाँ ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो हो तथा डी क्या है, वास्तविक अचर है। ए बी सी डी का कोई मान होगा, जैसे जैसे 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू जीरो, या 4x प्लस 7y प्लस 6 इक्वल टू जीरो। क्या हो गए, एक्स वाई दोनों क्या हो गए, अचर हो गए। और यह क्या बदल रहा है, थ्री, ये चर राशि है, तीन, दो, चार, ये तो वास्तविक है ना, ये तो रहेंगे ही हमेशा। और ये यक्स और वाई क्या हो गए, दो चर हो गए, दो दो चरों का रैखिक समीकरण। जैसे 7x प्लस 6y बराबर 8, या 5x प्लस 8y इक्वल टू 11। नेक्स्ट क्या है, दो चरों में रैखिक समीकरण का हल, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कैसे करते हैं। माना x तथा y क्या है, दो चर है x तथा y, मान जो समीकरण समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। जैसे इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो को संतुष्ट करें समीकरण का
हल कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लगाते हैं। जैसे कोई समीकरण है, उसका मान क्या है, x बराबर 4 और y बराबर क्या है 2, और वो समीकरण क्या है, और समीकरण क्या है 5x प्लस वाई बराबर 22। एक्स एक्स बराबर 4 और वाई बराबर 4, और समीकरण एक्स 5x प्लस वाई बराबर 22 का हल है। का हल सत्यापन करते हैं इसका। सत्यापन तो क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष बराबर 5x की जगह कितना है 4 × 4 प्लस वाई की जगह कितना है 2 इक्वल टू कितना हो गया 22। 5 चौक को 20, 20 प्लस 2 बराबर 22, 20 2 22 बराबर 22 क्या हो गया। अतः हम कह सकते हैं चर का वह मान जो x और y का वह मान जो दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, या रखने पर उस समीकरण को संतुष्ट करता है, हम को समीकरण का हल कहते हैं। अतः अतः समीकरण अतः समीकरण 5x प्लस वाई बराबर 22 का x बराबर 4 वाई बराबर 2 का हल है। नेक्स्ट देखते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण सदैव सदैव एक रे, दो चर वाले रैखिक समीकरण सदैव हमेशा एक क्या करते हैं, एक रेखा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई समीकरण है 6x प्लस 5y इक्वल टू 7, यह क्या कर रहा है, एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करेगा। जैसे 6x प्लस 5y बराबर 7। नेक्स्ट आगे हल करते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा, जब ग्राफीय रूप बनाएंगे तो ये समीकरण कैसे एक सीधी रेखा को प्रदर्शित करता है। इसके लिए एक एग्जांपल लगाते हैं, हम लोग देखते हैं। रमेश और महेश दोनों अपने गांव के मेले में गए। रमेश पेन खरीदना चाहता था और महेश कॉपी खरीदना चाहता है। दोनों ने 20 रुपए खर्च किए। इन स्थितियों को निरूपित करने के लिए क्या करना है, पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है, और दूसरा क्या करना है, आलेख विधि द्वारा हल करना है। चलिए देखते हैं, हल करते हैं इसको। हल पहले क्या करें, रमेश और महेश गांव, तो क्या करेंगे, मानेंगे माना 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 पेन का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा कॉपी का मूल्य बराबर y रुपया। दूसरा क्या कर रहा है, दो अचर राशियां माननी होती है, जिसमें हम क्या मानते हैं, एक्स और वाई को मानते हैं। दूसरा क्या कर रहा है, कॉपी का मूल्य कितना था, पेन का मूल्य कितना है 3 रुपए, और कॉपी का मूल्य कितना है 4 रुपए। तो क्या हो गया, एक्स कॉपी सॉरी एक्स पेन का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 3 रुपए। वाई कॉपी का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, कितना था 4y। और दोनों ने खर्च कितना किए, कुल खर्च कितना हुआ, कुल खर्च बराबर कितना हुआ था
20 रुपए। अब क्या बनाते हैं, एल्जेब्रिक रैखिक समीकरण प्रश्नानुसार। इन दोनों का योग ही तो 20 रुपया है ना, तो हम लिख सकते हैं 3x + 4y = 20। ये हमारा समीकरण क्या बन गया, एक रैखिक समीकरण। पहला दो चर वाले एक रैखिक समीकरण, पहला आंसर हम लोग को मिल गया। अब कह रहा है तथा इसका आलेखी विधि द्वारा हल करिए। इसको क्या करना है, आलेखी विधि द्वारा हल करना है, इसका एक ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण एक से या समीकरण से y का मान निकालते हैं, तो हो जाएगा 3x + 4y = 20। 4y बराबर 20 माइनस 3x, तो y बराबर हो जाएगा 20 माइनस 3x/4। क्या हो गया, हम लोग को y का मान पता चल गया। अब क्या बनाते हैं हम लोग, एक तालिका बनाते हैं। तो अतः y बराबर 20 माइनस 3x/4 का समीकरण 3x + 4y 0 का तालिका निम्न होगा। चलिए एक तालिका बनाते हैं। x और y का मान कितना है, 20 माइनस 3x/4। सबसे पहले क्या करते हैं, x का एक ऐसा मान रखते हैं जो इस समी y का मान मिल जाए हमें। तो x बराबर कितना लिखते हैं, पहले 0। x बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 20 माइनस 3 × 0/4। तो y का मान क्या हो जाएगा, 20/4 कट जाएगा, आ जाएगा 5। तो y का मान कितना आ गया, 5। एक्स बार कितना माना गया था, 0। y का मान कितना आ गया, 5। एक मान और मानते हैं, x बराबर कितना रखते हैं, 4। 4 रखने पर x बराबर 4 रखने पर तो हो जाएगा y बराबर 20 माइनस 3 × 4/4। तो y बराबर 20 माइनस 12/4। y बराबर इसे घटा दीजिए, कितना बचेगा, 8/4। y बराबर कितना आ जाएगा, 2। y का कितना मान मिल गया हम लोगों को, 2। x बराबर कितना माने थे, 4। y बराबर कितना हो गया, 2। हमें अब लोग दो बिंदु ज्ञात हो गई, तो लिखेंगे बिंदु बराबर बिंदु ए बराबर कितना मिला, 0,5। और बिंदु बी बराबर कितना मिल गया, 4,2। अब क्या करते हैं, एक समीकरण एक ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग को अधिकतम कितना दूर जाना, 5। हो जाएगा 1 2 3
4 5। इसमें कोई चीज माइनस में तो अंक आ ही नहीं है, तो हम लोग को इधर और नीचे बनाने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5। ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, और ये हो गया x, और ये हो गया y। सबसे पहले क्या बिंदु ए पर x कितनी दूर है, x x अक्ष पे कितनी दूर है 0, y पे कहाँ पर है 5, यहाँ पे है। तो लिखेंगे a बराबर 0,5। एक बिंदु तो मिल गई। दूसरी बिंदु कितना है, x पे कितना दूर जाना है 4। अब y पे कितनी दूर है 2, एक यहाँ पे। बिंदु b बराबर लिखेंगे 4,2। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे आपस में। ये कौन सी रेखा हो गई, ए बी। और इसे क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 20। आलेखीय विधि से निरूपण। अतः लिखेंगे हम लोग इस प्रकार, शाब्दिक प्रश्नों का बीजगणितीय निरूपण। इसे कैसे क्या करते हैं, बीजगणितीय निरूपण। मतलब रैखिक समीकरण बनाने के लिए जो दो अचर शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम शाब्दिक प्रश्नों का बीजीय निरूपण करते हैं। क्या कहते हैं, इसमें दो स्थिति होती है। सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले हम प्रश्न में चर राशियों की पहचान करते हैं, किस रूप में, x और y के रूप में परख करते हैं। और दूसरा क्या होता है, x और y का प्रयोग करके समीकरण को बनाते हैं। जैसे 3x प्लस 4y बराबर 5, या 7x प्लस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या हुआ, एक शाब्दिक शब्द अचर राशि और चर राशियों से मिलकर बना समीकरण एक रैखिक समीकरण है। दूसरा क्या, चर राशियों वाले रैखिक समीकरण का युग्म किसे कहते हैं। दो दो रैखिक समीकरण को जो जोड़ा बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण का युग्म। दो चरों x तथा y के रूप में रैखिक समीकरण लिखा जाता है। जैसे दो चरों x तथा y के रूप में समीकरण लिखा जाता है। जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। शब्द क्या है, एक है, लेकिन समीकरण कितना है, दो है। इसे हम क्या कहते हैं, दो समीकरणों का युग्म। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3x प्लस 7y बराबर 6, 5x माइनस 6y बराबर 8, या 2x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0, 7x प्लस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या है, एक रेखी समीकरण का युग्म है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म का ग्राफीय रूप कैसे प्रदर्शित करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब रेखा एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदित रेखा। तो रेखा जो रैखिक समीकरण का युग्म निरूपित करती हो, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हो, उन्हें हम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। जैसे ग्राफ एक डैश y और ये डैश।
कोई रेखा है, एक एक ये रेखा ए बी, और दूसरी रेखा क्या है, सी डी। किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम कहते हैं इसे प्रतिच्छेदित रेखा। जो किस दो दो रैखिक समीकरण के रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पे एक बिंदु पर किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है, इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदित रेखा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को के संपाती हों, जैसे दो 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 रेखाएं जो रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करती हैं प्रतिच्छेदित ना करती हों, तो क्या होंगी, वो दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे एक ग्राफ बनाते हैं, एक एक्स डैश, ये वाई डैश, एक्स और ये वाई, क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, ये एक दूसरे के क्या हो, समांतर। ये क्या है, एक रेखा ए बी और दूसरी रेखा क्या है, सी डी। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के समांतर हो, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, ना ही किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित होंगी, और ये सीधी आएंगी और सीधी चली जाएंगी। तो क्या बोलते हैं, एक समांतर रेखा, दो रेखाओं का समांतर होंगी। तीसरा स्थिति क्या होती है, जब दो रेखाएं जो रैखिक समीकरण युग्म को निरूपित करती हों, संपाती हों, अर्थात एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्णतः ढक ले। जैसे क्या होगी, वो रेखाएं कैसी होंगी, उस रेखाएं की स्थिति कैसी होगी, एक डैश, एक वाई डैश और ये वाई। क्या कह रहा है, जो रेखाएं एक दूसरे के संपाती हों, एक समान हो और एक दूसरे के ऊपर हो, उसी को बोलते हैं, कोई रेखा है ए, कोई रेखा ए बी है और दूसरी रेखा क्या है, सी डी, जो एक दूसरे के संपाती है, एक दूसरे के ऊपर है, जो एक दूसरे को ढक लेती है। इसलिए ग्राफिक रिप्रेजेंट जब करते हैं तो ये तीन स्थितियां होती हैं ग्राफिक रिप्रेजेंट करने के लिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करते वक्त। इससे पीछे पीछे हम लोगों ने जैसे कि एग्जाम्पल लगाया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल जब लगाएंगे तो उसमें दो रैखिक समीकरण होंगे और दोनों को